हमारा डिब्बा कौन सा है माँ? बगल में बैठे बच्चे ने अपनी माँ से बड़ी ही उत्सुकता से पूछा। माँ ने बड़े ही प्यार से बच्चे के बालों में हाथ फेरते हुए कहा, S2। मेरा ध्यान किताब पढ़ने में कम और उस बच्चे की नटखट बातों में ज़्यादा था। बच्चा कभी अपने बैग से खिलौने निकालने की जिद करता तो कभी प्लेटफॉर्म के किनारे झुककर ट्रेन का इंतजार करता। मैंने अपने बैग से चॉकलेट निकालकर बच्चे की तरफ इशारा किया। चॉकलेट देखकर बच्चे का चेहरा खिल उठा। फिर उसने अपनी माँ की तरफ देखा और उनकी रजामंदी का वो इंतजार करने लगा। माँ के एक इशारे पर ही उस बच्चे ने झट से चॉकलेट मेरे हाथ से छीन ली। उसकी माँ ने मुस्कुराकर मुझे धन्यवाद कहा। कुछ देर बाद ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ चुकी थी, लेकिन ट्रेन के कोच के दरवाजे अंदर से लॉक थे। मैंने अपना टिकट चेक किया। सीट 10, कोच B4। अरे वाह, B4 तो ठीक मेरे सामने है। छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढना मैंने अपनी माँ से ही सीखा था। चाहे सब्जी वाले से फ्री में धनिया मिर्च लेना या फिर घर के दूध की मलाई से घी निकालना, माँ के लिए ये सब ठीक उतनी ही खुशी की बात होती थी जैसे किसी साइंटिस्ट के लिए मंगल ग्रह पे अंतरिक्ष यान की सफल लैंडिंग पर होती है। माँ देखो ना, हमारे डिब्बे की खिड़कियों में कांच नहीं लगे हैं, लेकिन पास वाले B4 डिब्बे में कांच क्यों लगे हैं? बच्चे ने अपनी माँ से पूछा। बेटा, उस डिब्बे में AC लगा हुआ है, इसीलिए उस डिब्बे में कांच की खिड़कियां हैं। माँ, ये AC डिब्बा कैसा होता है? बच्चे ने अगला सवाल किया। तुम बहुत शैतान हो गए हो, इतने सवाल तो तुम्हारे पापा भी नहीं पूछते, माँ ने झुंझला कर कहा। मैंने अपनी किताब बंद करके बगल में रख दी और उस बच्चे को पास बुलाकर कहा, बेटा, AC एक ऐसी मशीन होती है जो ठंडी ठंडी हवा देता है और पूरा डिब्बा ठंडा हो जाता है। AC कोच में सभी के लिए सोने के लिए कंबल, तकिया और चादर होती हैं। तभी बच्चे ने तुरंत अपनी माँ की तरफ देखा और सवाल किया, माँ, क्या हम भी बैठ सकते हैं AC डिब्बे में? तुम इतनी बदमाशी करते हो, तुम्हें AC डिब्बे में बैठने को नहीं मिलेगा। माँ ने बड़ी चतुराई से अपनी आर्थिक कमजोरी को छिपा लिया। कुछ देर बाद TC मैडम, टिकट। TC मैडम, आपकी सीट तो B4 में है, आप S2 में क्या कर रही हैं? TC ने टिकट चेक करते हुए मुझसे बोला। मैंने अपना टिकट एक्सचेंज किया है, मैंने TC से कहा। TC मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया और चला गया। ट्रेन की बढ़ती रफ्तार के साथ मैं भी तेजी से अपनी माँ के साथ बिताए लम्हों को याद करने लगी। माँ की एक बात मेरे मन में बार बार उतर आती है, बेटी, खुशी को कभी बड़ी छोटी और कम ज़्यादा के तराजू में मत तौलना। खुशियाँ तो सिर्फ खुशियाँ ही होती हैं, इन्हें जितना बांटोगे उससे कहीं ज़्यादा तुम्हारे पास लौट के आएंगी। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी का इस बारे में क्या राय है, प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। यदि ये कहानी आप सभी को पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। धन्यवाद।